समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, परमेश्वर को वेद मंत्रों का स्वामी बताया गया है और वह परमेश्वर हमारे पाप रूपी शत्रुओं का विनाश करता है। जैसे अस्त्र शस्त्र होते हैं वो शत्रुओं का विनाश करते हैं, वैसे ही यदि हम परमेश्वर की वेद आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमारे पाप रूपी शत्रुओं का विनाश करेगा, उनको कमजोर करेगा, उनको मारेगा। फिर ये पाप हमारे अंतःकरण में हावी नहीं होंगे। परमेश्वर सारे संसार का भार वहन कर रहा है। जैसे बैल होता है अथवा रथ के अंदर घोड़े होते हैं, वो रथ का भार वहन करते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर सारे संसार का भार वहन करते हुए इस संसार को चला रहा है। ये परमेश्वर का हमारे ऊपर उपकार है। ये संसार को महादुख सागर बताया गया है। यहाँ बड़ी बड़े प्रतिकूलताएं, बाधाएं आती है, बड़े बड़े संकट आते हैं, आपत्तियां आती हैं, प्रतिकूलताएं आती है। जीवात्मा का सामर्थ्य सीमित है, ज्ञान विज्ञान सीमित है। इस कारण से वो प्रतिकूलताओं को कभी कभी सहन नहीं कर पाता, सामर्थ्य सीमित होने से। तो परमेश्वर ने वेद विद्या देकर हमें उन प्रतिकूलताओं, बाधाओं को सामना करने का ज्ञान विज्ञान दिया है कि जब बाधाएं, प्रतिकूलताएं सामने आए तो हमें सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारना चाहिए। प्रातःकाल हम पुकारते हैं परमेश्वर को, प्रातरग्निम प्रातरेंद्रम हवामहे। हे परमेश्वर, हम प्रातःकाल आपको पुकारते हैं। किस लिए पुकार रहे हैं? सहायता के लिए, जिससे कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जो बाधाएं आए, प्रतिकूलताएं आए, उनको दूर करने में आप हमारी सहायता प्रदान कीजिए। और सहायता किसको देगा? किसके हृदय में परमेश्वर प्रकट होगा सहायता देने के लिए? अपनी विद्या देगा। जो अपने अंतःकरण को वेद आज्ञा के अनुसार चलाते हुए पवित्र करेगा तो ईश्वर हर समय हमारे अंतःकरण में रहता है, परंतु दिशा निर्देश, मार्गदर्शन उसी को करता रहता है जो वेद के अनुकूल चलता रहता है। उसको ईश्वर की प्रेरणाएं प्राप्त होती रहती है। तो वेद के माध्यम से हम ईश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं और वेदों के अनुकूल चलने से ही हम सांसारिक सुख और ईश्वर के आनंद को अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर का आनंद कैसा है उसका वर्णन किया गया है उपनिषद के अंदर, ब्रह्मानंद वल्ली के अंदर। वहाँ पर एक चक्रवर्ती राजा है, युवा है, बुद्धिमान है, विद्वान है,
सारे सेना आदि उसके अधीन हैं, प्रजाएं उसके अधीन हैं, उसको जो सुख होता है वो एक मानुष आनंद कहलाता है। तो ऐसे 10 महाशंख चक्रवर्ती राजाओं को जो सुख होता है वैसा आनंद ईश्वर का बताया गया है। एक के आगे आप 20 शून्य लगा लीजिए तो वो 10 महाशंख चक्रवर्ती राजाओं का जो सुख है, आनंद है, वैसा आनंद ईश्वर का है। और वेद के अनुकूल चलने से हम उस ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए वेद के माध्यम से हमें ईश्वर की आज्ञाओं को जानना चाहिए। यजुर्वेद का हमारा 33वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 15 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र में परमेश्वर का विद्वानों के लिए, राजाओं के लिए संदेश था। राजा कौन हैं? जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जिनको प्रजाओं ने चुना है, अथवा जो अधिकारी व्यक्ति हैं, जिनके नीचे बहुत से व्यक्ति काम करने वाले हैं, जिनके अधीन हैं, जो उनको निर्देश करते हैं, ये सब राजा की कोटि में आएंगे। और विद्वानों को भी निर्देश किया है। विद्वान प्रजा के अंदर जाते हैं, उपदेश देते हैं, उनके उपदेश को सुनने वाले श्रोता होते हैं। तो उनके लिए वेद का आदेश है, उपदेश है कि जो राजा हैं, विधायक, सांसद आदि, अथवा जो अधिकारी व्यक्ति, उनको अपने अधीनस्थ रहने वाले व्यक्तियों की समस्याओं को सुनना चाहिए, उनकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहिए। ये नहीं कि अधीनस्थ व्यक्ति उनके सामने अपनी याचनाएं लेकर आएं, प्रार्थनाएं लेकर आएं और वो टालते रहें, उनकी प्रार्थनाएं ना सुने, तो वो असंतुष्ट हो जाएंगे। और जो अधीनस्थ व्यक्ति हैं, प्रजाएं हैं, उनका भी कर्तव्य है कि उनको कोई समस्या आ रही है, बाधाएं आ रही है, तो वो उनके ऊपर जो अधिकारी व्यक्ति है अथवा उन्होंने जिनको चुना है, मंत्री, सांसद, विधायक आदि, उनके सामने वो अपनी समस्याएं रखें कि हमारे सामने ये समस्याएं हैं, आप हमारी इन समस्याओं का समाधान करो। इसी प्रकार से विद्वान लोग हैं, वो उपदेश देते हैं, प्रचार करते हैं। तो कुछ श्रोता होते हैं, उनकी शंकाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, वो लेकर आते हैं कि हमारी ये समस्या है, तो उन्हें भी उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और विद्वान जब घर में आए अतिथि के रूप में अथवा प्रचार के लिए आए समाजों में, तो वहाँ पर भी जो श्रोता हैं उनको भी अपनी समस्याओं को, कष्टों को उपदेशकों के सामने रखना चाहिए और उनसे समाधान मांगना चाहिए। ये किसके अंतर्गत आएगा? अतिथि यज्ञ के अंतर्गत। और जो अधिकारी व्यक्ति हैं उनके साथ और भी दूसरे सहयोगी होने चाहिए उनके कार्य को करने में, और वो सभी जितेंद्रिय होने चाहिए, धार्मिक होने चाहिए, सबका हित करने वाले होने चाहिए। और उनके सामने जो प्रार्थनाएं आती है, समस्याएं आती है, उनको परस्पर मिलकर उन समस्याओं का, प्रार्थनाओं का समाधान करना चाहिए सभा में। और वो सभा कैसी हो वो भी बताया है। अंतरिक्ष के समान सभा होनी चाहिए। अंतरिक्ष के समान इसको इस रूप में समझ सकते हैं, जैसे अंतरिक्ष ऊपर होता है वैसे सभा का स्थान ऊंचा होना चाहिए, ऊंची जगह में। और अंतरिक्ष जैसे खुला होता है वैसे सभा का स्थान भी खुला खुला होना चाहिए। सभा है, सभा के अंदर अनेक सभासद बैठेंगे तो भीड़ भड़क्का ना हो, खुला
वो सभागार होना चाहिए जिसमें अच्छी प्रकार से हवा का आवागमन हो सके और जिससे कि जो सभासद हैं वो प्रसन्नता से, सात्विकता से समस्याओं का विचार कर सकें। तो ये मंत्र संख्या 15 में बताया गया। आज मंत्र संख्या 16 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है विश्वेशाम अदितिः यज्ञानाम विश्वेशाम अतिथिर मानुषानाम अग्निर्देवानाम अव आवृणानः सुमृडिको भवतु जात वेदः। राजधर्म का विषय ही बताया गया है और इस मंत्र में ये बताया गया है कि राजा को, अधिकारी को, विधायक को, सांसद को, मंत्री को, प्रधानमंत्री को अथवा कोई संस्था का अधिकारी है उसको कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कैसी योग्यताएं होनी चाहिए। तो भावार्थ देखते हैं। पहले भावार्थ में दिया है मनुष्यों को चाहिए कि जो सब विद्वानों में गंभीर बुद्धि वाला हो, गंभीर बुद्धि वाला हो, जिसने गहरा चिंतन किया हो, जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में जिसने बहुत गहरा चिंतन किया हो, ऐसा अधिकारी राजा व्यक्ति होना चाहिए। उसको हम दूरदर्शी भी कह सकते हैं या सूक्ष्मदर्शी भी कह सकते हैं। सब मनुष्यों में माननीय और सब मनुष्यों में वो माननीय हो, सब उसका मान करने वाले हो, सत्कार करने वाले हो, ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए, अधिकारी बनाना चाहिए। और प्रजा की रक्षा आदि राज कार्य को स्वीकार करता हो, अर्थात जिसमें ये रुचि हो, प्रजा की रक्षा करने की जिसमें रुचि हो। अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग संस्कार होते हैं, रुचियां होती हैं। किसी का राजा बनने में रुचि होती है, अधिकारी बनने में रुचि होती है, किसी का व्यापारी बनने में रुचि होती है, खेती करने में किसी की रुचि होती है, किसी की गौ पालन में रुचि होती है, किसी की पढ़ने पढ़ाने में रुचि होती है। तो ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए जिसकी प्रजा की रक्षा करने में रुचि हो। संस्कार होते हैं, पिछले जन्म के संस्कार भी होते हैं। जो पिछले जन्म में राजा बना होगा उसके वैसे संस्कार होंगे, फिर उसकी रुचि प्रजा के पालन में होगी, वो प्रजाओं के कष्टों को दूर करेगा, समाज सेवा में उसकी रुचि होगी। ये जो विधायक, सांसद आदि बनते हैं, इनके अंदर समाज सेवा की भावना आपको मिलेगी। जहाँ भी कोई समाज के लोगों में कोई कष्ट है, बाधाएं हैं, वो जाते हैं उनके पास, उनके कष्टों को दूर करते हैं। और सब सुखों का दाता ये राजा की विशेषता होनी चाहिए। और वेद आदि शास्त्रों को जानने वाला, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, विद्वान भी होना चाहिए राजा को। शूरवीर हो, उसी को राजा करे और वो शूरवीर होना चाहिए। शूरवीर शब्द ये व्यवहार भानु ग्रंथ के अंदर भी आया है। वहाँ पर प्रसंग आया है जो पढ़ने पढ़ाने में शूरवीर है और वानप्रस्थ के धर्मों का पालन करने में शूरवीर है। शूरवीर का अर्थ किया है दृढ़ उत्साही उद्योगी, मतलब कि राजा अपने धर्म के पालन में, राज्य के पालन में, प्रजा की रक्षा में दृढ़ उत्साही होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, व्यसनी नहीं होना चाहिए। राजा की क्या विशेषता होती है मनुस्मृति के अंदर भी बताया गया है और वहाँ पर उपमाओं के माध्यम से समझाया गया है कि राजा कैसा हो। सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में बताया है, यह सभेश राजा इंद्र, जो सभेश, सभेश मतलब सभा का स्वामी राजा इंद्र कैसा हो, विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्य करता, वायु के समान सबका प्राणवत प्रिय, हृदय की बात को जानने वाला,
यम पक्षपात रहित न्यायाधीश के समान वर्तने वाला, पक्षपात रहित हो, किसी का पक्षपात करने वाला ना हो। सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक, अंधकार अर्थात अविद्या अन्याय का निरोधक, रोकने वाला। अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला। वरुण अर्थात बांधने वाले के सदृश, दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला। चंद्र चंद्रमा के तुल्य, श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद देने वाला। सेनाध्यक्ष के समान, धन अध्यक्ष के समान कोषों को भरने वाला राजा होना चाहिए। उसके अंदर इतनी योग्यताएं, ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए कि वो धनों की व्यवस्था भी अच्छी प्रकार से कर सके, देश को अथवा राज्य को वो धन धान्य से पूर्ण कर सके, उसके राज्य में देश अथवा राज्य गरीब ना हो, पिछड़ ना जाए। और फिर राजा की विशेषता बताई, जो सूर्यवत, सूर्य के समान प्रतापी, सबके बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपाने हारा, जिसको पृथ्वी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ ना हो, और जो अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्म प्रकाशक, धनवर्धक, दुष्टों को बंधन करता, बड़े ऐश्वर्य वाला होवे, वही सभाध्यक्ष सभेश होने के योग्य है। तो ये मनुस्मृति में भी जो बात बताई गई है वो वेद के अनुकूल ही है। अब पदों के माध्यम से हम राजा की योग्यताओं को जानते हैं। पदार्थ में दिया है, हे सभापते, सभापति को संबोधित किया जा रहा है, आप कैसे हो। विश्वेशाम यज्ञानाम देवानाम अदिति ही, सब विश्वेशाम, सब यज्ञानाम पूजा सत्कार के योग्य विद्वानों के बीच अखंडित बुद्धि वाले, जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं होती, उत्तम बुद्धि जिसकी नष्ट नहीं होती, उत्तम ज्ञान जिसका नष्ट नहीं होता, बना रहता है, अर्थात इसको यूं कह सकते हैं स्थिर बुद्धि वाला। ठीक, तो स्थिर बुद्धि वाला कौन होगा? जिसकी इंद्रियां अपने वश में होगी वो स्थिर बुद्धि वाला होगा। जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं होगी, जो विषयों में आसक्त होगा, वो स्थिर बुद्धि वाला नहीं होगा, उसके निर्णय बदलते रहेंगे। तो ऐसा राजा होना चाहिए, विद्वान भी होना चाहिए। और मनुष्यों में जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, उनमें से जो सबसे अधिक स्थिर बुद्धि वाला है, उसको क्या है, राजा बनाना चाहिए। फिर आगे दिया, विश्वेशाम मानुषानाम अतिथि ही। अतिथि का अर्थ क्या किया है? पूजनीय। पीछे भी अतिथि शब्द आया था, अतिथि अग्नि के लिए आया था। अग्नि को क्या कहा था? अतिथि। अग्नि को अतिथि क्यों कहा था? जैसे अतिथि का हम घर पे आने पर सबसे पहले सत्कार करते हैं, इसी प्रकार से अग्नि का भी सबसे पहले सत्कार किया जाता है, होम किया जाता है। और अग्नि को अतिथि क्यों कहा जाता है? दूसरा कारण, जैसे अतिथि का हम सत्कार करते हैं, वैसे अग्नि के अंदर भी हम उत्तम उत्तम घी सामग्री आदि डालकर उसका सत्कार करते हैं। यहाँ पर भी राजा को अतिथि कहा गया, राजा भी अतिथि हो, अर्थात वो पूजनीय है, सत्कार करने योग्य है, पूजनीय होना चाहिए। मनुष्यों के बीच में पूजनीय, सत्कार करने योग्य, ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए। फिर आगे बताया, अवह रक्षा आदि को आवृणाना। व्री धातु स्वीकार करने में अर्थ में आती है, अच्छे प्रकार स्वीकार करता हुआ। आ उपसर्ग लगाया है, अच्छी प्रकार इसका अर्थ किया है। रक्षा आदि कार्यों को, रक्षा किसकी? प्रजा। प्रजा के अंदर
मनुष्य भी हो जाएंगे और मनुष्य से भिन्न दूसरे प्राणी भी हो जाएंगे, पेड़ पौधे भी हो जाएंगे। जंगलों की रक्षा करना भी राजा का कार्य है, प्राणियों की रक्षा करना भी राजा का कार्य है, और मनुष्यों की भी रक्षा करना। रक्षा रोगों से भी होती है और विनाश से भी होती है। तो ऐसे रक्षा के कार्यों में जिसकी रुचि हो तभी वो स्वीकार करेगा, उसको राजा बनाना चाहिए। फिर सुमृडिका, सुंदर सुख देने वाला, जात वेदा, विद्या और योग के अभ्यास से प्रसिद्ध बुद्धि वाला। उत्तम बुद्धि कब होगी? जब विद्या के साथ साथ व्यक्ति योगाभ्यास भी करे। अब विद्या तो पढ़ ली, शास्त्रों को तो पढ़ लिया, लेकिन व्यक्ति योगाभ्यास नहीं करता, यम नियम आदि का पालन नहीं करता, तो वो बुद्धि उत्तम नहीं होगी। फिर उसके कारण समाज राष्ट्र की हानि होगी। तो उत्तम बुद्धि प्राप्ति के लिए शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ योगाभ्यास भी होना चाहिए। योग के जो 8 अंग हैं उनका यथाशक्ति अनुष्ठान करना चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसने इस प्रकार से विद्या का अभ्यास भी किया है और योग के 8 अंगों का भी अच्छा अभ्यास किया है, और उसका अभ्यास करके उत्तम बुद्धि को जिसने प्राप्त किया है, उसको राजा बनाना चाहिए। और अग्नि ही तेजस्वी, अग्नि के समान तेजस्वी होना चाहिए। जो उसने पढ़ा है, सुना है, वो उसकी आत्मा में प्रकाशित हो, उसका यथार्थ बोध हो। ऐसे आप होजिए, अर्थात ऐसे मनुष्यों को राजा बनाना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, अथवा संस्था का कोई अधिकारी व्यक्ति हो। तो जब वेद की इस आज्ञा के अनुकूल ऐसे अधिकारी व्यक्तियों को, राजाओं को बनाया जाता है, तो वहाँ पर रहने वाली जो प्रजाएं हैं वो सुखी होती हैं, उन्नत होती हैं,